सिनर से बात करते हैं। हाँ जी, सिनर, गुनाहगार आदमी से बात करते हैं। हेलो। जी सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक सर। सर मैं कुछ दिनों से देख रहा था आपको, मैंने बहुत नोटिस करा कि आप बहुत रैशनल हैं, आपके सब ओपिनियंस बहुत एक सोच समझ के रखते हैं आप। आप एथीस्ट शुक्रिया। क्यों हैं? इसीलिए है ना, क्योंकि रैशनल है। पर सर आपको नहीं लगता है कि अगर हम रिग्रेस की तरफ जाते जाएं, बैक ट्रेस करते जाएं तो हमें जो है एक फर्स्ट क्रिएशन वाली चीज़ आ जाती है और वहाँ पे हमें नहीं, चाहिए कि कोई क्रिएटर हो? क्यों सर? नहीं, ये तो क्योंकि ये तो मफरूज़ा है ना कि अगर आप फँस गए हैं, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा कि ये हर चीज़ बनी किस तरह, तो हम उसमें एक अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी का कांस्टेंट डाल दें कि वो गॉड है, वो क्रिएटर है। वो क्वेश्चन तो बनेगा, फिर वो क्रिएटर कहाँ से आया? एक्सप्लेन, कुछ तो एक्सप्लेन करें तो ना। नहीं, वो हमें वो वहीं है पे तो है। रोकना पड़ेगा ना सर। क्यों हमें रोक वहीं पे वो मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम से भागने के लिए हम ये कह देंगे नहीं वो है तो है। अगर हमने रोकना ही है तो मैं ये क्यों ना कह दूं कि बिग बैंग हुआ, और जो बिग बैंग के लिए जो मैटर था जो हुआ है वो हमेशा से है। वो मैटर हमेशा से, वो एनर्जी जो भी था, वो फॉर्म थी, वो हमेशा से थी। क्योंकि पर ये हमें पता है, एक सेकंड में पॉइंट सुन ले मेरा। क्योंकि हमें ये पता है कि जब बिग बैंग हो गया है तो उसके बाद एटम्स भी फॉर्म हुए हैं। पहले लाइटर एलिमेंट्स भी बने, हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, फिर हैवियर एलिमेंट्स बने, फिर स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी है। वो हमें वो नजर आता है। वो साइंसदानों के पास उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके लिए किसी को आके ये नहीं करना चलो जी हाइड्रोजन पकड़ के उसको इकट्ठा करें तो स्टार बन जाए। वी डोंट नीड एनी इंटेलिजेंस बिहाइंड इट, वी डोंट नीड इट। पर ये बात तो आप भी मानते हैं ना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, तो फिर आप सर्टेन कैसे हो सकते हैं कि गॉड नहीं है? नहीं तो हमें फिर वो अप्लाई अगेन, इट विल अप्लाई ऑन दैट टू। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता तो हम कैसे सर्टेन हो सकते हैं कि गॉड है? हाँ, पर फिर आप एथिस्ट नहीं हो सकते ना। मैं तो थीस्ट हूँ एक, मैं तो इसीलिए मानता हूँ नहीं, क्योंकि आप मैं नहीं, अपने आप को ये प्रॉब्लम में फंसता हुआ पाता हूँ और मेरा दिमाग कहता है कि क्रिएटर है। तो मेरा दिमाग कहता नहीं है क्रिएटर। नहीं तो फिर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपनी तरफ से? क्योंकि नहीं लगता ना कि क्रिएटर है। ये जब गैलेक्सीज फॉर्म करती हैं, स्टार्स फॉर्म करते हैं, उसके पीछे डिजाइन नहीं नजर आता। लेकिन बिग बैंग को भी मैं तो आपको इनिशिएशन की ज़रूरत है ना सर। नहीं, इनिशिएशन की जरूरत मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं अच्छा, लगता। अगर आपका मुझे नहीं लगता। आप एक फिर सेकंड, आपका क्या मैं एक्सप्लेनेशन आपको होगा और अगर एग्जांपल आपको एक, मैं जैसे आपको और मैंने अभी एक एग्जांपल देता तुक्का हूँ। मारा है आपके हिसाब से, तो आप एक तुक्का खैर एक मार के सेकंड, बताएं कि क्या नहीं हो सकता तुक्का था? नहीं है, नहीं तुक्का नहीं है ना। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। डिजाइन जो होता है, अगर किसी ने डिजाइन करना है तो उसको 14 अरब साल नहीं वेट करना पड़ेगा। अगर उसने डिजाइन करना है तो उसको सोलर सिस्टम को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करने की जरूरत नहीं है। उसको ये प्लैनेटॉइड्स आपस में क्रैश कर रहे हैं, उसको उसकी जरूरत नहीं है। आपने अगर आपने गाड़ी बनानी है तो आप क्या उसको इतने स्लो प्रोसेस से करेंगे कि लेट द ग्रेविटी टेक होल्ड ऑफ सर इट, आई एम लेट्स सॉरी जस्ट टू डू इट। इंटरप्ट, पर यू डोंट मेरा नीड दैट। इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, मेरा फर्स्ट क्रिएटर वाला आर्ग्यूमेंट है। आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन पे मत मेरे को जवाब दें, क्योंकि उस पे मैं भी मानता हूँ कि इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं है डिज़ाइन। So first designer, you'll have to prove it. Otherwise, my mind doesn't buy it. हाँ, पर आप उसके जब आप मेरी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप कुछ तो सोचते होंगे ना उसके बारे में कि पहला इनिशिएट कैसे हुआ बिग बैंग, अपने आप थोड़ी होता है। No, I don't understand. लेकिन होता है ना, अपने आप हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? इस वक्त मल्टीवर्स की जो थ्योरी है कि यूनिवर्सेस आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम। तो वो तो मुझे भी, और उसके हिसाब से आपका ये मानना पड़ेगा मुझे कि ये एक नेचर है यूनिवर्स की, कि वो बार बार सिंक इन करता है, बार बार एक्सपैंड करता है। ये नेचर होनी चाहिए फिर तो यूनिवर्स की। नॉट जस्ट नॉट वो नहीं, वो जो आप ग्रेट कोलैप्स की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं मैं कर, बिग रिप की जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको जो अभी मैं नील डिग्रास टाइसन का ही सुन रहा था कि जेम्स वेब में, एंड ही जिस पे ये लोग कह रहे हो जी बिग बैंग डिस्प्रूव हो गई। नो, इट हैजंट बीन डिस्प्रूव, बल्कि इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग मोर टू द आइडिया दैट दे कुड वेरी वेल बी मल्टीपल वर्सेस। मल्टीवर्सेस हो सकती हैं यहाँ पे, यूनिवर्सेस पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम। आइडियाज तो तो सर बहुत ये तो सारे हैं। और सस्पिशियस, ये तो और सस्पिशियस करता है इस बात को लेके कि कोई ना कोई तो एक होना चाहिए जिसने सबसे पहले इसको इनिशिएट नहीं, करा नहीं, होगा। नहीं, ये आपकी सोच है ना, हमें नहीं ऐसा लगता ना। हमें नहीं लगता ऐसा, तो क्योंकि सर अगर आपको कोई क्यों चीज नहीं है, लगता? क्योंकि 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 अगर कोई आप ये चीज बात तो है, मानते हैं ना कि एक ह्यूमन बिकॉज माइंड है, एवरी जनरल टेंडेंसी होती है उसकी गॉड को बिलीव करने की। आपकी नहीं है तो आप बताएं क्यों नहीं करते आप? मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगता है कि चीजें डिजाइन नहीं है। चीजें चीजें स्टार्ट नहीं, चीजों को स्टार्ट करने के पीछे किसी की सर फिर तो ये इंटेलेक्ट की बात जरूरत नहीं है। रैशनल इरेशनल की नहीं रह जाती है, फिर तो इस पे कि किसको क्या लग रहा है, तो लगने की बात तो फिर अलग हो जाती है ना। फिर आप नहीं, इसको मैं रैशनल का आपको नाम नहीं दे बताता सकते हूँ। अपनी नहीं, आर्गुमेंट नहीं, को। दे सकते हैं रैशनल, बिकॉज रैशनैलिटी का मकसद ही ये है, वी नीड एविडेंस। रैशनल क्या होता है? एनीथिंग दैट यू हैव अ प्रेसिडेंस फॉर इट। तो आप मुझे रैशनल दे दें, गॉड
कहाँ से आया, उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई है, उसने बिग बैंग किया है या कोई किया, आई विल एक्सेप्ट इट, बट देयर इज नो एविडेंस फॉर इट। एविडेंस होगा तो मान लेंगे। तो फिर आप जैसे आप एथीस्ट हैं, तो एथीस्ट होने के लिए भी तो आपको एक चीज़ पे मानना पड़ेगा कि भगवान नहीं है, वरना आप हम एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक एथियस्ट बन अपने आप जाते को हैं। बोलते हैं, तो हम अपने आप को हारिस, एक पॉइंट एग्नोस्टिक ऐड एथियस्ट। करूँ मैं? जी आप कर लो। हाँ, ये जो बात कर रहे थे ना, बेसिकली ये सत्यांशा नीगरा के साथ हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी इस पॉइंट पे। देखें, ये जो इल्लत व मालूल का जो कानून है ना, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट वाला, ये भी, ये जब 4 फंडामेंटल फोर्सेस जब बनी हैं, जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, ये रूल आप उसको लेके चल रहे हैं। आप इसको अगर टाइम एंड स्पेस अभी क्रिएट ही नहीं हुआ, अगर आप इस रूल को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका लॉजिकल फ्लॉ है। इधर आपका प्रेमिस ही गलत है कि हर चीज को होने के लिए कोई उसका कॉज होना चाहिए, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है, ये इटसेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ विद इन यूनिवर्स, जब यूनिवर्स। ये एग्जिस्टेंस में आया है, विद द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस, उसके बाद का कानून है। अब आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे पहले, तो ये इधर आपका, ये यहाँ पे कमजोर पड़ जाती है आपकी दलील। और कॉज एंड इफेक्ट में भी, कॉज एंड इफेक्ट का जो एक बेसिक रूल है, और वो भी ये रूल है कि हर चीज जो है वो चेंज होती है, फॉर्म चेंज होती है। हाँ, तो यूनिवर्स तो है, वो क्या यूनिवर्स फॉर्म किस चीज से फॉर्म चेंज हो रही? गॉड ने, अगर फर्ज करें कोई क्रिएटर है या कोई एंटिटी है, कोई हम आपके पास कोई प्रेसिडेंस है ऐसा कि कोई चीज एकदम से आउट ऑफ नथिंग आ जाए? ये जो आउट ऑफ नथिंग का जो आप हमारे ऊपर रखते हैं ना क्वेश्चन, ये असल में गॉड के ऊपर पड़ता है। गॉड ने कैसे समथिंग आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड, हाउ? इस तरीके से कि हम जिस गॉड को मैं मानता हूँगा, तो उस गॉड में अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है वो गॉड। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे, तो उस तरीके से एनर्जी को वो मास में कन्वर्ट कर सकता है और उस तरीके से क्रिएट कर सकता है, नहीं तो क्योंकि वो एनर्जी खुद थी, इन्फिनिट है। बट वाज देयर एनर्जी देयर कहाँ पे? wherever the universe is? तो एनर्जी थी। इनिशियली यूनिवर्स से पहले एनर्जी का सोर्स हमारा गॉड है, और उसने, क्योंकि उसके पास नहीं इनफाइनाइट सोर्स, एनर्जी है। नो नो नो, हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्योंकि आप ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो आर्गुमेंट है ना आपका, कि सिंगुलर कॉज है पीछे एक, और यूनिवर्स इफेक्ट है उसका, आपसे इसको दोबारा सोचिएगा, सुनिएगा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉज एंड इफेक्ट का रूल ही अप्लाई करता है कि जो चीजें हैं उनको उन्हीं की शेप फॉर्म बदली जा रही है, राइट? तो आप ये कह रहे हैं गॉड सोर्स है, सोर्स है कैसा? क्या उसकी, क्या वो श्वाई निकाल रहा है कि एक आउट ऑफ नथिंग ही हैड क्रिएटेड समथिंग, एंड देन द कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम वेंट ऑन, कि हाइड्रोजन बनती है, हीलियम बनती है, फिर उसके बाद स्टार्स, गैलेक्सीज बनती है। वो जो आप सर बता मैं रहे हैं वो कहां से आ रहा है? हाँ सर, ऑनेस्टली मैं देखो, मैं अब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो तो करता नहीं हूँ कि मेरे को इस चीज़ पे एकदम से कड़क से रहना पड़ेगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में एग्जिस्ट करना उसने शुरू करा, उसका मैटर भी क्रिएट हुआ। मेरे को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो बेसिक सा आर्ग्यूमेंट है वो है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के पीछे का रीज़न, वो मेरा वो जिस मैं एक नॉन नॉन रिलीजियस खुदा को मानता हूँ, वो हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता? आप नहीं मानते हैं ऐसा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं, आपको ऐसा क्या आपको बता कंपेलिंग दिया कि इसका आर्गुमेंट एविडेंस लगा? कोई नहीं है, इसका एविडेंस नहीं है ना कोई। आपने ये जो बात कर दी है कि हमारा गॉड है वो इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके पास क्या एविडेंस है इस चीज का? आप कहते हैं मैं मानता हूं, ओके चलें आप मान लें, तो आप ये इसका मैक्सिमम एविडेंस एक क्या है? हाइपोथेसिस है, ये मफरूजा है, इसके ये अलावा और कुछ नहीं मफरूजा है पता। ये, इसका कोई एविडेंस नहीं है ट्रांसलेशन हमारे क्या पास। होगी मफरूजे की? एक एक असम्पशन है ना आपकी, एक असम्पशन है तो ये, सर आपने नो एक, गॉड भी तो अजम्पशन है ना सर? नहीं, क्योंकि कैसे नहीं? मैं अभी वो बताता हूँ डिफॉल्ट आपको। पोजीशन है। हाँ, हमने हमने आपको इस चीज का नहीं पता कि जो रूल, जो साइंटिफिक रूल वो ये है कि उस चीज को माना जाता है जिसका एविडेंस हो। अगर एविडेंस नहीं है, सो देन इट इज इररेलेवेंट टू अस एट दैट पॉइंट, और फिर उसके बाद हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब हमारे पास 10 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं फॉर आवर एग्जिस्टेंस। व्हाई डू वी पिक, अगर हमने पिक ही कर दी है रैंडमली चीजें, सो व्हाई डू वी नॉट पिक अदर 9 अदर थिंग्स? व्हाई डू वी पिक योर गॉड? अब इसके ऊपर और भी आर्गुमेंट्स बनते हैं जो आपका गॉड है। ओके लेट्स जस्ट सी, आप ये इस गॉड को मानते हैं, ओके व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मान लिया है, ओके चले ये है गॉड, अब क्या करें हम इसका? It's irrelevant. नहीं, कुछ Your, नहीं hang करें, on a पर second. जैसे No, no, आपने no, no, no. बताया था। Listen to this argument. जिस गॉड की जो आप बात कर रहे हैं ना, that God is so irrelevant, it is as good as it is non-existent. Because there is no evidence. He doesn't want to make himself clear. वो अपना कोई एविडेंस नहीं देता, उसका कोई हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं है, उसने कोई मैसेज नहीं दिया, कम्युनिकेट नहीं किया। अगर वो है या नहीं है, मेरी जिंदगी पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी प्रैक्टिकलिटी में तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
Why are we going to ठीक है सर, waste पर our फिर time आप on उसको that? डिनाई भी तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि नहीं तो अगर आपने मैं खुद डिनाई कर भी बताया दूंगा उसकी जैसे फीलिंग्स हर्ट होती हैं। नहीं एक सेकंड, मैं नहीं डिनाई बिल्कुल कर नहीं देता हूँ। होंगी, तो बिल्कुल भी नहीं एक होंगी। सेकंड, ओके ओके ओके, अगर एलियंस कहता कोई एलियंस है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ओके, लेकिन अगर मैंने कर दिया है डिनाई, ना देयर आर नो एलियंस, तो सर आप अपने व्हाट आप को डिफरेंस इज रैशनल देयर? नहीं कह सकते ना, फिर मेरा यही नो पॉइंट है, अगर आप वी उसको कैन डिनाई कॉल इट। कर रहे हो। नहीं हम रैशनल कह सकते हैं, बिकॉज उस रैशनैलिटी के आपको मैंने 10 अदर रीजंस दिए हैं जिस पे आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं हो सकता। रैश और हारिस ने जो शुरू में भी दलील दी थी ना, वो भी रैशनैलिटी की दलील ही है कि एविडेंस चाहिए किसी चीज को मानने के लिए, किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। ये रैशनैलिटी का हिस्सा नहीं है। इस तरह तो फिर आप फिर वो जो है वो क्या होता है, वो सींग वाला जो हॉर्स होता है, यूनिकॉर्न, हाँ, इसको भी यूनिकॉर्न के साबित ऊपर भी करें तो कि जी लड़ा मैं दें। कहूँ कि किसी और यूनिवर्स में, सॉरी किसी और सर गैलेक्सी उसमें में डिफरेंस ये है ना यूनिकॉर्न्स कि एग्जिस्ट हम करते जब हैं। रिड्यूस करते जाते हैं हमारा जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बहुत बार सुना है कि तुम उड़ते हुए घोड़े को क्यों नहीं मान लेते कि उसने बनाया तुम्हारा यूनिवर्स, तो उसका मेरे पास सवाल का जवाब ये रहेगा कि अगर उड़ते हुए घोड़े ने बनाया होता तो उसके पास में कोई स्पेशल पावर्स होनी जरूरी है उस उड़ते हुए घोड़े के पास में, जिसने जिस जिस तरीके से उसने यूनिवर्स को एक्सपैंड कराया, इतना है ब्यूटीफुल उसके पास यूनिवर्स सुपर बनाया। पावर, उसके पास है सुपर पावर, वो जो ब्रीथ करता है वो यूनिवर्स बन जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं तो उसमें खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मुझे तो उसके आप बारे उसको में उड़ने पता वाले नहीं है खोते को भी उस मान गॉड के लेंगे, बारे में। फिर आप उसको गॉड को भी मान लेंगे। यू सी के इट बिकम्स सो मेसी, इट इज एज गुड एज इट नॉन एग्जिस्टेंस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि अगर हमने एक वेग गॉड को मानना है, डिस्ट्रिक्ट गॉड को मानना है जो इन्वॉल्व ही नहीं करता कोई किसी किसी चीज से, तो आप साबित करें। आपका पूरा इशू ही खड़ा हुआ है एक असम्पशन के ऊपर, गॉड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ही कॉज्ड द बिग बैंग, ओके, सर वेयर डू वी गो नेक्स्ट? वाह वाह, स्टार्टिंग यू ऑफ कांट लाइफ का डिनाई, भी तो डोंट हमारे डिनाई, पास। डोंट डिनाई सर इट, दो चीज़ें हैं ओके। ना इसमें मेरे पास में, एक तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जिसमें आपने मुझे जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके अभी सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए कॉज एंड इफेक्ट वाले, और दूसरा धरती पे जो लाइफ लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो लाइक इंटेलिजेंट लाइफ की एग्जिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है उस गॉड की। हाउ? सर इस तरीके से जैसे हमारे पास में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो भी डन है उससे हमारे पास अमीनो एसिड बन जाते हैं, अमीनो एसिड से आगे कुछ बन जाता है, प्रोटीन बन जाते हैं, प्रोटीन से आगे कुछ बन जाता है, सेल बन जाएगा मैक्स टू मैक्स। पर क्या हमने कभी ये चीज़ को स्टडी कर पाए हम कि ओरिजिनेट लाइफ कैसे हुई अर्थ पे? अगर अभी हमारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, सो हाउ डज दैट प्रूव गॉड? ये तो गॉड, क्लासिक गॉड ऑफ द गैप्स आर्गुमेंट है। सर गॉड ऑफ द गैप्स ही तब होता अगर मैं, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं You're किसी saying का because कत्ल। we don't know how the life started. Hang on a second. You're saying कि हमें ये नहीं पता लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, therefore God did it. नहीं, हम मेरा ये कहना नहीं है, जैसे आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरफ को ज़्यादा पुश कर रही है कि संडे को किसी का कत्ल हो गया था इस जगह पे और क्योंकि मुझे नहीं पता है किसने कत्ल करा है तो भगवान ने कर दिया। नहीं, मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखो कि वहाँ पे कोई है नहीं ये करने वाला, तो फिर किसने करा होगा? राइट, कि अगर मान लेते हैं कि There are उस चौक natural पे कोई। नहीं, processes. ये There are what we natural don't know, processes which you don't understand. वो जब कहते हैं कि life as we know it, यूनिवर्स में ऐसी जगह पे भी लाइफ हो सकती है जिसको हम recognize भी ना कर सके कि this is actually life. What actually means कि जिस चीज का हमें पता ही नहीं है, how can you? ये तो यार आप लोगों को क्या कीड़ा काटता है, उसको गॉड को घुसाने का क्या आपको मिलेगा? अभी और हम एक और पॉइंट आ रहा है, जब तक इन्होंने हमें, कहा। एक सेकंड, वेरी क्विकली, जी जी। जब तक हमें ये नहीं पता था कि लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमंस किस तरह है, लाइफ फॉर्म इवॉल्व होते, जब हमें एवोल्यूशन का जब तक नहीं पता था, जब तक चार्ल्स डार्विन ने आया, तब तक हमें ये भी नहीं था कि गॉड ने क्रीचर्स को उसी तरह बनाया। दैट इज द एविडेंस बिकॉज़ वी डोंट नो। जी स्टोइक। जी जी, मैं सिर्फ इनका एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा था। इन्होंने कहा था कि वी डोंट नो द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ। देखें, इंटेलिजेंस जो है वो उसका हमें पता है, जो वो जो हाँ, एवोल्यूशन इंटेलिजेंस। उसको एक्सप्लेन करती है। हाँ, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, फेयर इनफ, वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, इसमें डिफरेंट हाइपोथेसिस वगैरह हैं, डिफरेंट लोगों की है। बट अगेन वही गॉड ऑफ द गैस वाला आर्गुमेंट है। लेकिन इंटेलिजेंस कैसे आई है स्पीशीज के अंदर, उसका हमें फेयरली गुड आइडिया है थ्रू एवोल्यूशन। जी। अब ये देखें, एक और आर्गुमेंट उन्होंने रखा, इफ देयर इज ए गॉड, he can't be so irrelevant after all. Maybe he can expect from us to live with basic sense of justice. Maybe तो हम फिर कुछ भी maybe बना दें. Maybe God wants us to, play Ludo all day. Yeah, he wants us to. It's irrelevant. Unless that God exists and tells us or gives us evidence that he exists, it is absolutely in no one's interest to उसको believe. हमें लगता है you can logically deduce कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है, even the galaxy Drake equation, कि thousands of civilizations होंगी हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, but it is as good as it is not non-existent, क्योंकि हमारे पास उसका एविडेंस है। जिस दिन एविडेंस मिल जाएगा ना,
ये रैशनैलिटी की डेफिनेशन। हम मानेंगे ही उस चीज को जिसका हमारे पास रीजन होगा या एविडेंस होगा। दैट इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ रैशनैलिटी। रैशनल होता है जो इसका आपके पास प्रेसिडेंस होता है, जिसका आपके पास उसकी बेस के ऊपर पर एविडेंस सर होता है। जैसे मैंने डिस्क्राइब करा, आप कह रहे हो कि बहुत इररिलेवेंट टाइप का गॉड है वो, तो क्या उस गॉड के होने पर भी आप उतना ही सर्टेन है कि वो नहीं है जितना आप दूसरे Yeah, अब्राहमिक और हिंदू गॉड होने पर हैं? almost because no evidence। मैं मेरी लाइफ का पॉलिसी, हम जैसे लोगों की जो लाइफ का जो फिलॉसफी होती है वो ये होती है, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट ईदर प्रूवन, जिसका एविडेंस नहीं है और वो फॉल्सिफाई भी नहीं हो सकती। आप देखें कितनी अनफॉल्सिफाइबल इक्वेशन आपने दी है, उसी तरह की जिस तरह की इस भाई ने फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट दी थी कि मे बी ही वांट्स अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ, या ओके, मे बी ही वांट्स अस टू मर्डर एवरीवन, maybe he wants us to be kind to animals। I mean, you can fill in the blanks और जितनी मर्जी आप बातें किया जाए, it means absolutely nothing। चले, I think मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।